10th क्लास में जो हमारा S7 है उसमें हमारे पास तीनों ही चैप्टर आएंगे। तो उसमें जो हमारे पास कुछ कंसेप्ट है लाइट वाले चैप्टर में, तो उसमें देख रहे हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड आता है प्रिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रिज्म का मीन्स होता है हमारे पास एक ऐसा होमोजेनियस मीडियम जिसमें हमारे पास कम से कम दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो और वो किसी एंगल में हमारे पास इंक्लाइंड हो, उसे बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो सरफेस हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उनके बीच में कोई एंगल बनने हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो अगर कोई हमारे पास रे आती है प्रिज्म पर इस टाइप से, क्योंकि रे आ रही है हमारे पास एयर मीडियम से और जा रही है डेंसर मीडियम में, शीशे में जा रही है कोई रे, तो क्या होगी, वो डेविएट हो जाएगी। इस रे को ऐसा जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन रे थोड़ी डेविएट होगी इस टाइप से, इसी टाइप से निकलते हुए। ठीक है, अगर इस रे को पीछे को मिलाते हैं हम तो यहाँ कोई एंगल बनता, उसे बोलते हैं हम डेविएशन एंगल डेल्टा। नॉर्मल से एंगल आते हैं हमेशा, ये नॉर्मल हमारे पास, ये रहा हमारे पास नॉर्मल इस टाइप से। ठीक है, तो जिस एंगल पर रे आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, जो हमारे पास जा रही है रे निकले से बोलते हैं इमरजेंट एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल, इस टाइप से। तो जो रे आ रही है हमारे पास इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जो रे निकल जा रही है इसे बोलते हैं इमरजेंट रे। और दोनों जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उनके बीच का जो एंगल है उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो प्रिज्म क्या होता है हमारे पास, एक होमोजेनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये आपको याद रखना है। और प्रिज्म पर क्या होगा, क्या अगर हमारे पास प्रिज्म है और प्रिज्म के ऊपर अगर आपने रे इंसिडेंट कर दी, लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो हमारे पास 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और तब डेविएट होती है। तो लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना, इसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऐसे ही और भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लाइट की, जैसे कि होता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास सन की लाइट आती है, अगर वो मीडियम के डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, जब उनके ऊपर वो इंसिडेंट होती है तो वो क्या काम करते हैं, वो उस लाइट को ऑल डायरेक्शन में रेडिएट कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। तो डस्ट पार्टिकल द्वारा लाइट को रेडिएट कर देना, ठीक है नहीं, इसे बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या इसका दूसरा नाम होता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। लेकिन वहाँ हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और स्कैटरिंग में भी होगा क्या, जो हमारे पास स्कैटरिंग होता है उसमें जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना स्कैटरिंग कम होगा, है ना, 1/वेवलेंथ प्रोपोर्शनल हमारे पास इंटेंसिटी है। लाइट की इंटेंसिटी ये कह सकते हैं हमारे पास स्कैटरिंग जो होगा उतना ही कम होगा जितनी वेवलेंथ ज़्यादा हो। जैसे कि हमारे पास रेड कलर होता है, तो रेड कलर की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसका स्कैटरिंग कम होता। और यही रीज़न है कि जो रेड सिग्नल होते हैं हमारे पास, या जो डेंजर सिग्नल होते हैं, वो हम हमेशा रेड कलर के ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि रेड कलर एक दूर से दिखाई दे जाएगा, दूसरा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ सबसे जो ज़्यादा होती है वो रेड कलर की होती है विप्योर। तो इसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। यही कारण में इसमें मिलते हैं डिस्पर्जन में। और किसी अगर दो कलर का एंगल ले रहे हो बीच में, जब वायलेट का और रेड का, तो उसे बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्सन, ये आपको याद रखना है इसमें। तो प्रिज्म, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन, ये तीनों फिनोमेना आज आप याद कर लेंगे अच्छे से करके, रिवीजन कर लेंगे इसका।